दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि इस सौरमंडल पर रहने लायक ग्रह कौन सा है, तो आप में से सभी लोग इस पृथ्वी को ही रहने योग्य ग्रह बताएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर वह सब कुछ उपलब्ध है जो एक इंसान को जीवित रख सकता है। लेकिन क्या यह पृथ्वी हमेशा ही ऐसी ही थी, और क्या यहाँ का वातावरण हमेशा से ही ऐसा ही था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह पृथ्वी भी बाकी ग्रह की तरह ही थी, परंतु 300 अरब साल पहले इस ग्रह पर इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, जिससे यह ग्रह एक रहने योग्य बन गया। लेकिन क्या इस गैलेक्सी में कोई और भी ग्रह पृथ्वी की तरह बन सकता है, जिस पर हम भविष्य में कभी रह पाएं? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आदर्श और आप लोग देख रहे हैं आदर्श फैक्ट हब। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने शोध कर यह पता लगाया है कि गैलेक्सी में अभी मार्स ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर भविष्य में कभी इंसान रह सकते हैं, क्योंकि इस प्लेनेट पर वैज्ञानिकों को जीवन के पनपने के आसार नजर आते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स के ओनर एलन मस्क ने तो यह दावा भी कर दिया है कि वह 2050 तक मंगल यानी मार्स पर कॉलोनी बसा देंगे, और इसी दावे के साथ वे दिन प्रतिदिन मार्स पर तरह तरह की रिसर्च करते रहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 30 करोड़ मील यानी कि 45.8 करोड़ किलोमीटर है, जहां पर एक रॉकेट को पहुंचने में लगभग 6 से 7 महीनों का समय लगता है। और यह ग्रह सूर्य से लगभग 4 करोड़ मील की दूरी पर स्थित है, जो ग्रहों की सूची में चौथे नंबर पर आता है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में आधा है, और यह सूर्य का पूरा चक्कर 687 दिनों में लगाता है, जिससे यहाँ पर एक साल लगभग 687 दिनों का होता है। मंगल पर अगर एक दिन की बात की जाए तो यह 24 घंटे 37 मिनट का होता है, और यहाँ पर पृथ्वी की तुलना में आंधी तूफान के साथ साथ ठंड भी ज्यादा पड़ती है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 30 सेंटीग्रेड और जाड़े में यह घटकर 0 से -140 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और मार्स पर पृथ्वी की तरह ही साल में 4 मौसम आते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रह के पास 2 चांद हैं, जिनके नाम फोबोस व डीमियोस हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर वहां पर कोई शख्स रहने के लिए जाता है तो वहां पर उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब वहां पर कोई व्यक्ति रहने के लिए जाएगा तो उसे डोम्स के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां का वातावरण पृथ्वी की तरह शुद्ध नहीं है, जिससे कि वहां खुले में घूमना घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन एलन मस्क ने यह दावा किया है कि हम मार्स पर 2050 तक एक बस्ती बसा देंगे, जिसकी जनसंख्या 1 मिलियन होगी, जिसके लिए वे साल 2024 से मंगल ग्रह पर जरूरती सामान को भेजना शुरू कर देंगे, जिससे मंगल ग्रह को रहने योग्य बनाया जा सके। लेकिन नासा की रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया है कि 2033 से पहले मंगल पर किसी भी व्यक्ति को भेजना असंभव है, क्योंकि मंगल पर किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज वाटर है, क्योंकि बिना पानी के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। क्योंकि खोज करने पर मार्स पर हमें पानी की जगह सिर्फ बर्फ ही दिखी है, जिसे वाटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक वाटर प्रोसेसिंग सिस्टम का निर्माण करना होगा, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। अब पानी की समस्या को सुलझाने के बाद हमारे सामने वातावरण की समस्या आएगी, क्योंकि हम सबको पता है कि मंगल पर पृथ्वी जैसा वातावरण नहीं है, जिससे कि हम वहां पर खुले में सांस नहीं ले सकते हैं। और इस समस्या के निवारण के लिए वैज्ञानिकों को सबसे पहले वहां के वातावरण को डेंस करना पड़ेगा, जिससे वहां पर भी पृथ्वी जैसा वातावरण विकसित हो सके। और इस समस्या को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन जैसे गैसों के भंडार की जरूरत होगी, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह पर गैस ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि पृथ्वी पर इतनी गैस उपलब्ध ही नहीं है। इसीलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को स्पेस में मौजूद कॉमेट का सहारा लेना पड़ेगा, जिनमें सभी प्रकार की गैसों के भंडार उपस्थित हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों को एक ऐसी तकनीकी का प्रयोग करना होगा जिससे कि सारे कॉमेट मंगल की ओर आकर्षित होकर इसके सतह पर गिरने लगें और भारी मात्रा में गैस को रिलीज करें, जिससे मंगल का भी वातावरण पृथ्वी की तरह शुद्ध रहने योग्य बन जाए, जिससे यहाँ पर भी बारिश के साथ साथ मंगल पर मौजूद बर्फ भी हमें लिक्विड फॉर्म में प्राप्त हो सके, जिससे पानी में ग्रीन एल्गरी बैक्टीरिया के पनपते ही यहाँ पर मरीन लाइफ का विकास होना शुरू हो जाएगा, जिससे यहाँ पर भी भारी मात्रा में पेड़ पौधों का विकास होगा, जिससे हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाएगी और पूरा वातावरण शुद्ध और रहने योग्य हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब होने के बाद हम इस ग्रह पर बड़े आराम से रह सकते हैं?
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं उपस्थित हैं, जिससे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जीवित रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणों से बचने के लिए मैग्नेटिक फील्ड आदि का होना बहुत जरूरी है, जो एक मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक आज भी मंगल के वातावरण को शुद्ध करने की खोज में लगे हुए हैं, जिससे वहाँ भी इंसानी सभ्यता को बसाया जा सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या स्पेस एक्स कंपनी 2050 तक इंसानों को मंगल पर पहुंचा पाएगी या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह की रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।